भारत का एक ऐसा मंदिर जहां शिव को वैद्य यानी कि डॉक्टर संगीत की तरह पूजा जाता है। और यह शिव का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां शिव, संगीत का ज्योतिर्लिंग और सतीशक्ति पीठ एक साथ मौजूद है। झारखंड के देवघर जिले में बसा बाबा वैद्यनाथ धाम, जिसके अनसुलझे और चौंकाने वाले रहस्यों को जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आमतौर पर जहां शिव मंदिरों में आपको त्रिशूल देखने को मिलता है, वहीं इस देवघर के मंदिर में आपको पंचशूल देखने को मिलेगा। पर ऐसा क्यों और क्या हुआ जब एक असुर ने अपने सर काटकर शिवजी पर चढ़ा दिए? और फिर आता है कांवड़ यात्रा, जिसमें लोग सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर 100 किलोमीटर से संगीत भी ज्यादा की यात्रा करके यहां आते हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है और क्या है कांवड़ संगीत यात्रा की सच्चाई, और यह कब से चालू है? साथ ही हम आपको ले चलेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र की उस पंक्ति की ओर जो यह बताती है कि यह मंदिर शशान घाट के ऊपर बना है। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है नाग मुकुट का रहस्य? शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाला एक ऐसा पवित्र मुकुट संगीत, जिसे किसी पुजारी या भक्त के द्वारा नहीं, बल्कि जेल की सजा काट रहे कैदियों द्वारा संगीत बनाया जाता है। और सबसे कंट्रोवर्शियल बात, जिसने दशकों से इतिहासकारों और विद्वानों के बीच जंग छेड़ी हुई है, और वह संगीत है कि क्या सच में देवघर मंदिर ही असली ज्योतिर्लिंग है? क्योंकि कुछ स्रोतों के अनुसार महाराष्ट्र के बीड़ जिले संगीत में स्थित परली वैजनाथ ही असली ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि धर्म, इतिहास, ब्रिटिश काल के गजेटियर, कोर्ट के पुराने फैसलों और मॉडर्न साइंस, इन सबको एक साथ जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जो शायद आपकी आस्था और विज्ञान दोनों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सबसे रहस्यमय ज्योतिर्लिंग की इस गहरी यात्रा को। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय बाबा वैद्यनाथ जरूर लिखें। संगीत वैद्यनाथ धाम के इस विशाल रहस्य को संगीत समझने के लिए हमें आज से कई युग पीछे उस समय में जाना होगा जब धरती पर शिव के सबसे संगीत बड़े भक्त और सबसे बड़े असुर का राज्य था, लंकापति रावण। यह कहानी सिर्फ एक भक्ति की नहीं, संगीत, बल्कि एक ऐसे महाग और देवताओं की एक ऐसी खौफनाक रणनीति की है जिसने पूरे ब्रह्मांड का भूगोल बदलकर रख दिया था। पुराणों के अनुसार रावण जानता था कि अगर उसे तीनों लोकों पर अजय राज करना है तो उसे भगवान शिव को लंका में स्थापित करना ही होगा। इसी जिद्द के साथ रावण ने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसी घोर तपस्या शुरू की जिसने स्वर्ग, संगीत की नींव हिला दी। सालों तक बिना खाए पिए सर्दी और तूफानों को झेलते हुए रावण शिव संगीत के ध्यान में लीन रहा। लेकिन जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी किसी इंसान या देवता ने नहीं की थी। उसने अपना ही खड्ग उठाया और अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब फिर भी शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने दूसरा सिर काटा, फिर तीसरा। इस तरह रावण ने एक एक करके अपने 9 सिर शिवलिंग पर अर्पण कर दिए, जिसके बाद रावण अपने आखिरी यानी 10वें सिर पर प्रहार करने ही वाला था कि तभी ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा सिमट कर वहां आ गई और साक्षात भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। शिव रावण की इस अकल्पनीय भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक वैद्य यानी एक कॉस्मिक सर्जन का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने हाथों से रावण के कटे हुए 9 सिरों को वापस जोड़ दिया और उसे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। भगवान शिव के इसी वैद्य या हीलर रूप के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम हमेशा के लिए वैद्यनाथ या वैद्यनाथ पड़ गया, यानी वो ईश्वर जो हर घाव, हर बीमारी को ठीक कर सकता है। शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा और रावण ने अपनी वही पुरानी जिद दोहराई, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरी लंका चलें। शिव अपने भक्त के आगे विवश थे, पर वे स्वयं तो नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने रावण को अपना ही एक रूप, कामना लिंग, जिसे आत्मलिंग भी कहा जाता है, वह प्रदान किया। पर शिवजी ने एक शर्त रखी। शिवजी ने कहा, रावण, तुम मुझे लंका तो ले जा सकते हो, लेकिन अगर रास्ते में तुमने मुझे एक पल के लिए भी जमीन पर रखा तो मैं हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने शर्त मान ली और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने हाथों में उठाकर लंका की ओर उड़ चला। लेकिन जैसे ही रावण ने उड़ान भरी, स्वर्ग में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवता जानते थे कि अगर शिव का ये ज्योतिर्लिंग लंका पहुंच गया
तो रावण को मारना तो दूर, उसे हराना भी असंभव हो जाएगा। तब देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने तय किया कि रावण को किसी भी तरह उस शिवलिंग को जमीन पर रखने के लिए मजबूर करना होगा। इसके लिए जल के देवता वरुण ने सीधे रावण के पेट में प्रवेश कर लिया। आसमान में उड़ते हुए रावण को अचानक इतनी तीव्र लघु शंका महसूस हुई कि उसका उड़ना और शिवलिंग को संभाले रखना नामुमकिन हो गया। उसे मजबूरन धरती पर वो जगह थी जिसे आज हम देवघर कहते हैं। रावण शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था, इसलिए वह किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगा जिसे वह कुछ देर के लिए इसे पकड़ाकर रख सके। तभी वहां भगवान गणेश एक साधारण से चरवाहे का रूप धारण करके पहुंचे, जिसका नाम था बैजू। रावण ने बैजू को वह ज्योतिर्लिंग पकड़ाया और सख्त हिदायत दी कि इसे जमीन पर मत रखना। लेकिन जैसे ही रावण मुड़ा, उस चरवाहे रूपी गणेश ने कहा कि इसका भार बहुत ज्यादा है, और उन्होंने जानबूझकर उस ज्योतिर्लिंग को उसी धरती पर रख दिया। जब रावण वापस लौटा तो उसने देखा कि ज्योतिर्लिंग जमीन पर रखा हुआ है। वह क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी भुजाओं का पूरा जोर लगा दिया ताकि उस शिवलिंग को उखाड़ सके, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। रावण के अंगूठे के निशान आज भी वैद्यनाथ के उस शिवलिंग पर धसे हुए महसूस किए जा सकते हैं। हार मानकर रावण ने वहीं उस शिवलिंग को प्रणाम किया और खाली हाथ लंका लौट गया। इस पूरी घटना के बाद एक और बहुत दिलचस्प कहानी जन्म लेती है, जो आज भी देवघर की हवाओं में गूंजती है। रावण तालाब या शिव गंगा की कहानी। स्थानीय मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार जब रावण को शिवलिंग की स्थापना के बाद जल की आवश्यकता हुई, तो उसने अपने मुक्के से या अपने त्रिशूल से धरती पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वहां पानी का एक विशाल कुंड बन गया, जिसे आज रावण तालाब या शिवगंगा कहा जाता है। लाखों श्रद्धालु आज भी मंदिर में जाने से पहले इस जल में डुबकी लगाते हैं। पर क्या सच में वैद्यनाथ धाम सिर्फ इस पौराणिक कथा तक सीमित है? नहीं, असली रहस्य तो अब शुरू होता है, जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या देवघर का यह मंदिर सच में उस जगह पर खड़ा है जिसे पुराने ग्रंथों में चिताभूमि या श्मशान कहा गया है। वैद्यनाथ धाम का एक ऐसा रहस्य जो सीधे मौत, श्मशान और राख से जुड़ा है। अगर आप हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्रामाणिक ग्रंथों को खंगालेंगे, तो आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों और शोधकर्ताओं को उलझा कर रखा है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में जब 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थानों का वर्णन आता है, तो वैद्यनाथ के लिए एक बहुत ही रहस्यमयी लाइन लिखी गई है, वैद्यनाथम चिताभूम चिताभूमि, यानी वो जगह जहां मुर्दों को जलाया जाता है, एक शमशान। अब सवाल ये उठता है कि जिस मंदिर में हर दिन लाखों लोग जीवन और स्वास्थ्य की भीख मांगने आते हैं, भगवान शिव के उस सबसे बड़े अस्पताल का बेस एक श्मशान भूमि कैसे हो सकता है? क्या ये मंदिर सच में किसी प्राचीन शमशान के ठीक ऊपर खड़ा है? इस रहस्य की जड़ें शिव पुराण और अन्य प्राचीन पुराणों में बहुत गहराई तक जाती हैं। पुराणों के अनुसार जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती ने खुद को अग्नि में भस्म कर लिया था, तब भगवान शिव उनके जलते हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में क्रोधित होकर तांडव करने लगे थे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। रिसर्चर्स और पौराणिक कथाओं के जानकारों का मानना है कि माता सती का हृदय इसी जगह पर गिरा था और भगवान शिव ने स्वयं उस हृदय का दाह संस्कार यहीं किया था। शिव के उसी अंतिम संस्कार वाले कृत्य के कारण ये पवित्र जगह ब्रह्मांड की सबसे पहली और सबसे महान चिताभूमि बन गई। यही कारण है कि शिव यहां सिर्फ एक हीलर नहीं है, बल्कि वह श्मशान के। महाराष्ट्र की क्षेत्रीय परंपरा में इसे मेरू या कांतपुर के नाम से जाना जाता था। 18वीं सदी के अंत यानी कि लगभग 1784 के आसपास महान मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने परली वैजनाथ मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करवाया था। परली के स्थानीय संतों का तर्क है कि देवघर कामना लिंग है, जबकि परली असली ज्योतिर्लिंग है। ऐतिहासिक और औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स के अनुसार देवघर के मंदिर परिसर में गिद्धौर राजवंश के महाराजा पूर्णमल का एक शिलालेख मौजूद है,
जो 1596 एडी का है, जो इस मंदिर के प्राचीन ढांचे और उसके निर्माण इतिहास को प्रमाण देता है। अगर हम अंग्रेजों के समय की बात करें, तो सर विलियम विल्सन हंटर नाम के एक मशहूर ब्रिटिश हिस्टोरियन ने 1877 में अपनी किताब ए स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल में संथाल पर गणा और देवघर का बहुत ही गहराई से जिक्र किया है। उन्होंने साफ लिखा है कि कैसे देवघर का ये वैद्यनाथ मंदिर पूरे भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक था और यहाँ की वास्तुकला, पुजारियों का सिस्टम और पूरे देश से आने वाले तीर्थयात्रियों की भीड़ इसे एक असाधारण केंद्र बनाती थी। परली के पास अहिल्याबाई होलकर के समय के मजबूत प्रमाण हैं, लेकिन देवघर के पास उससे भी कई सदियों पुराने शिलालेख और पाल वंश के समय की वास्तुकला के संकेत मिलते हैं। देवघर दुनिया की उन बेहद दुर्लभ जगहों में से एक है जहां एक ही प्रांगण में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों मौजूद है। ये शिव और शक्ति का वह संगम है जो तंत्र और अघोर साधना के लिए इसे पूरे भारत का केंद्र बनाता है। इसके साथ ही सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर तक गंगाजल लाने की जो काम यात्रा है, उसका स्केल और इतिहास इतना बड़ा है कि वह किसी भी क्षेत्रीय परंपरा को पीछे छोड़ देता है। देखिए, आस्था के मामले में किसी के भी विश्वास को गलत नहीं ठहराया जा सकता। परली वैजनाथ के प्रति महाराष्ट्र और देश भर के लोगों की श्रद्धा पूरी तरह से सत्य और वंदनीय है। लेकिन अगर हम एक निष्पक्ष शोधकर्ता की तरह शिव पुराण की दिशाओं, चिताभूमि और हृदय पीठ के कनेक्शन, 16वीं सदी के प्रामाणिक शिलालेखों, ब्रिटिश गजेटियर्स के दस्तावेजों और सदियों से चली आ रही दुनिया की सबसे लंबी मानवीय तीर्थ यात्रा यानी कि कांवड़ यात्रा के इकोसिस्टम को एक साथ जोड़कर देखें, तो सबसे मजबूत और लॉजिकल संभावना यही बनती है कि झारखंड का देवघर ही वह असली और प्राचीन वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है जिसका उल्लेख हमारे मूल ग्रंथों में किया गया है। बाकी भगवान शिव तो कण कण में हैं, पर देवघर की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो इसे सिर्फ एक मंदिर से बढ़ाकर एक टाइम कैप्सूल बना देता है। लेकिन साथ ही इस मंदिर का निर्माण और असली इतिहास भी रहस्यों से भरा है। तो चलिए अब जानते हैं असली इतिहास, असली रहस्य, पंचशूल त्रिशूल और कांवड़ यात्रा की सच्चाई। 72 फीट ऊंचा देवघर का यह मुख्य मंदिर प्राचीन भारत की प्रसिद्ध नागर शैली का एक अद्भुत और जीता जागता उदाहरण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैद्यनाथ धाम सिर्फ एक अकेला शिव मंदिर नहीं है? यह पूरा परिसर कुल 22 अलग अलग मंदिरों का एक ऐसा रहस्यमयी चक्रव्यूह है जो एक दूसरे से पत्थर के प्रांगणों और गलियारों से जुड़े हुए हैं। 1596 ईस्वी में गिद्धौर राजवंश के महाराजा पूर्णमल ने इस मंदिर के मुख्य ढांचे का जीर्णोद्धार और विस्तार करवाया था। जब आप मुख्य मंदिर के भव्य शिखर की ओर अपनी नजरें उठाते हैं, तो सबसे पहले आपको एक के ऊपर एक रखे 3 विशाल स्वर्ण कलश दिखाई देते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि ये सोने के कलश गिद्धौर के महाराजा और उनके वंशजों द्वारा सदियों पहले दान किए गए थे। लेकिन इन सोने के कलशों के ठीक ऊपर कुछ ऐसा स्थापित है जो पूरे भारत बल्कि पूरी दुनिया के शिव मंदिरों के इतिहास और वास्तुकला को चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं देवघर के उस सबसे बड़े और अचंभित कर देने वाले रहस्य की जिसे पंचशूल कहा जाता है। आप केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक या काशी से लेकर महाकाल तक किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, आपको हर मंदिर के शिखर पर भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल ही मिलेगा। लेकिन देवघर इकलौती ऐसी जगह है जहां मुख्य मंदिर और परिसर के अन्य सभी मंदिरों के शिखर पर त्रिशूल नहीं बल्कि 5 कांटों वाला एक पंचशूल लगा हुआ है। पर आखिर ऐसा क्यों? जब हम देवघर के स्थानीय पुजारियों और सदियों पुरानी मौखिक परंपराओं को गहराई से सुनते हैं, तो इसके पीछे 2 बहुत बड़े तर्क निकल कर आते हैं। पहला आध्यात्मिक तर्क ये है कि ये पंचशूल मानव शरीर के 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। जो भी भक्त इस पंचशूल के दर्शन करता है, शिव उसके इन 5 दोषों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा प्रोटेक्टिव सिंबलिज्म और वैज्ञानिक पहलू भी है। अष्टधातु से बना ये पंचशूल मंदिर के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करता है। स्थानीय लोगों और रिकॉर्ड्स के अनुसार
देवघर के इस इलाके में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन आज तक कभी भी मंदिर के ऊपर बिजली नहीं गिरी। कई लोग इसे एक अति प्राचीन लाइटनिंग अरेस्टर मानते हैं, जो एक विशेष कॉस्मिक ऊर्जा को बैलेंस करता है। हर साल महाशिवरात्रि से ठीक पहले इस पंचशूल को नीचे उतारा जाता है। इसकी विशेष तांत्रिक पूजा की जाती है और फिर इसे वापस स्थापित किया जाता है। ये परंपरा इतनी पवित्र है कि इसे देखने के लिए लाखों की भीड़ जुटती है। मंदिर के गर्भगृह में साक्षात कामना लिंग स्थापित है। ज्योतिर्लिंग के ठीक ऊपर एक रहस्यमयी मणि या रत्न लटका हुआ है, जिसे चंद्रकांता मणि कहा जाता है। 8 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार में तराशा गया ये रत्न कोई साधारण पत्थर नहीं है। अगर आप झारखंड टूरिज्म या देवघर के ऑफिशियल डिस्क्रिप्शंस को पढ़ें, तो उनमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र मिलता है कि इस चंद्रकांता मणि से 24 घंटे साल के 365 दिन अपने आप जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती हैं। बाहर कितनी भी गर्मी हो, सूखा पड़ा हो, लेकिन उस मणि से पानी का टपकना कभी बंद नहीं होता। कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इस मणि का पत्थर वातावरण की नमी को सोखकर उसे कंडेंस करने की अद्भुत क्षमता रखता है। लेकिन गर्भगृह के उस गर्म और धुएं से भरे माहौल में यह प्रक्रिया कैसे लगातार चलती रहती है, ये आज भी एक अनसुलझा सवाल है। क्या ये प्राचीन भारत की कोई एडवांस्ड जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग थी, या फिर सच में शिव की उस चिता भूमि को शांत रखने के लिए प्रकृति ने खुद यह व्यवस्था की है? पत्थर खामोश जरूर है, लेकिन वो जो दास्तान बयां कर रहे हैं वो इंसान की समझ से बहुत परे हैं। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की असली धड़कन किसी राजा के दान या किसी पुराने शिलालेख में नहीं, बल्कि उन करोड़ों आम इंसानों के पैरों के छालों में बसती है, जो हर साल दुनिया की सबसे कठिन और सबसे लंबी आध्यात्मिक यात्राओं में से एक पर निकलते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कांवड़ यात्रा की असली सच्चाई, कि कैसे ये चालू हुई और इसका क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कांवड़ यात्रा बिहार के सुल्तानगंज से लेकर झारखंड के देवघर तक का यह 105 किलोमीटर का सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह इंसान की इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा परीक्षण है। लेकिन सवाल यह है कि सुल्तानगंज से देवघर तक पैदल चलकर गंगा जल लाने की यह परंपरा आखिर शुरू कब और कैसे हुई? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें और पुराने अभिलेखों पर गौर करें, तो सुल्तानगंज के अजगबीनाथ मंदिर से गंगा जल उठाकर वैद्यनाथ धाम में अभिषेक करने का सबसे पहला स्पष्ट और ऐतिहासिक जिक्र हमें 18वीं सदी के आसपास के दस्तावेजों और क्षेत्रीय साहित्यों में मिलता है। सुल्तानगंज ही वह इकलौती जगह है जहां गंगा नदी का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। हिंदू मान्यताओं में उत्तरवाहिनी गंगा का जल सबसे पवित्र माना जाता है। 1700 के दशक में कुछ चुनिंदा संतों और शिव भक्तों ने इस जल को बांस की भेंगियों में रखकर पैदल देवघर ले जाने की जो शुरुआत की थी, वो आज दुनिया के सबसे बड़े मानव मेले में बदल चुकी है। सावन के महीने में लगने वाला श्रावणी मेला दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला धार्मिक मेला है। 30 दिनों तक सुल्तानगंज से देवघर का पूरा 105 किलोमीटर का रास्ता एक चलते फिरते शहर में बदल जाता है। राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन के लिए यह किसी महायुद्ध की तैयारी जैसा होता है। पूरे रूट पर टेंट, मेडिकल कैंप्स, सुरक्षा बल और लगातार चलने वाली एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है। करोड़ों लोगों की भीड़ को एक ही दिशा में बिना किसी बड़ी दुर्घटना के मैनेज करना आधुनिक क्राउड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। ये मेला सिर्फ धर्म का नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था का भी सबसे बड़ा इंजन है, जिससे लाखों स्थानीय लोगों का घर चलता है। लेकिन जब इतना बड़ा सिस्टम और करोड़ों की आस्था एक मंदिर से जुड़ती है, तो उस मंदिर को चलाता कौन है? कौन तय करता है इस मंदिर के नियम? यहीं से हमारी कहानी एक ऐसे डार्क और ऐतिहासिक मोड़ पर जाती है, जहां ब्रिटिश काल के अफसर, भारत के बड़े बड़े कानून और एक देवघर जेल के सजायाफ्ता कैदी सब एक ही धागे में बंध जाते हैं। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के उस पन्ने पर ले जाता है जहां धर्म का सीधा टकराव सत्ता और प्रशासन से होता है। अगर हम 18वीं और 19वीं सदी के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को खंगालें, तो हमें पता चलता है
कि अंग्रेजों की नजर में वैद्यनाथ धाम सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं था, बल्कि वह इसे एक बहुत बड़े रेवेन्यू कलेक्शन यानी खजाने के स्रोत के रूप में देखते थे। शुरुआत में इस मंदिर का पूरा प्रबंधन और नियंत्रण पारंपरिक रूप से सरदार पंडा के हाथों में होता था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत की, तो उनके अधिकारियों ने मंदिर के चढ़ावे और प्रशासनिक ढांचे में सीधा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पुराने गैजेटियर्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन ने कई बार मंदिर के ट्रस्ट और पुजारियों के बीच के विवादों में दखल दिया, ताकि वहां से आने वाले राजस्व पर नजर रखी जा सके। आजादी के बाद भी ये विवाद थमा नहीं। सालों तक चले कानूनी संघर्षों और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे ऐतिहासिक मुकदमों के बाद आखिरकार बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रबंधन बोर्ड यानी कि टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड का गठन हुआ। आज इस पूरे मंदिर परिसर, इसकी व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट का सीधा कंट्रोल राज्य सरकार और जिला प्रशासन के पास है, जहां देवघर के डिप्टी कमिश्नर इस बोर्ड के मुख्य प्रशासक होते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि वैद्यनाथ धाम के गर्भगृह में हर रात भगवान शिव का एक बेहद खास और भव्य श्रृंगार होता है। इस श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा होता है नागमुकुट, बेला, चमेली और गेंदे के ताजे फूलों से बड़ी बारीकी से गूंथा गया एक विशाल ताज, जो शिवलिंग के ऊपर नाग देवता के रूप में सजाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के सिर पर सजने वाला यह सबसे पवित्र और सबसे वीआईपी मुकुट आखिर बनाता कौन है? इसे देश के बड़े बड़े संत, मंदिर के मुख्य पुजारी या कोई वीआईपी श्रद्धालु नहीं बनाते। ये मुकुट हर दिन देवघर सेंट्रल जेल की ऊंची और खौफनाक दीवारों के पीछे उम्र कैद और फांसी की सजा काट रहे खूंखार कैदियों के हाथों से बनाया जाता है। दरअसल ये बात है साल 1911 के आसपास की, जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन देवघर के कमिश्नर J.W. टेलर हुआ करते थे। एक दिन उनके बेटे को एक गंभीर बीमारी लग गई। देश भर के बड़े से बड़े अंग्रेज डॉक्टरों और हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। तब किसी संत के सलाह पर उन्होंने शिवलिंग पर नाग मुकुट चढ़ाया। तब से यह परंपरा बन गई है और हर साल सायंकालीन श्रृंगार के लिए चढ़ने वाला ये पुष्प नाग मुकुट देवघर जेल के कैदियों द्वारा पूरी शुद्धता और श्रद्धा के साथ बनाया जाता है। तब से लेकर आज तक 100 से भी ज्यादा सालों से ये परंपरा बिना टूटे चली आ रही है। हर दिन जेल के अंदर कैदी पूरी शुद्धता के साथ इन फूलों को गूंजते हैं और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच ये मुकुट जेल से सीधा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हमने अभी तक मंदिर के मूल मंत्र को जाना ही नहीं, यानी कि शिव के वैद्यनाथ रूप के बारे में, इस मंदिर की अद्भुत जीवनदायी कहानियों के बारे में। तो चलिए अब इस आखिरी अध्याय में शिव के वैद्यनाथ रूप की महिमा को जानते हैं। वैद्यनाथ धाम को सदियों से हीलिंग टेम्पल या चमत्कारी अस्पताल कहा जाता है। अगर आप देवघर के आसपास के स्थानीय अखबारों या मीडिया रिपोर्ट्स के आर्काइव्स को पढ़ें, तो आपको ऐसे अनगिनत केस और रियल लाइफ कहानियां मिलेंगी जो किसी भी मेडिकल साइंस की समझ से परे हैं। ऐसे कई डॉक्यूमेंटेड मामले हैं जहां कैंसर के आखिरी स्टेज के मरीजों या पैरालिसिस से जूझ रहे लोगों को जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उनके परिवार उन्हें यहां ले आए। हफ्तों तक मंदिर की चौखट पर पड़े रहने, यहां का जल पीने और भस्म लगाने के बाद उनमें से कई लोगों की सेहत में एक ऐसा अकल्पनीय सुधार दिखा जिसे विज्ञान सिर्फ एक मेडिकल इनॉमली कहकर पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन क्या सच में यहां की हवाओं में कोई जादू है, या फिर भगवान शिव साक्षात एक सर्जन की तरह आकर लोगों को हील करते हैं? अगर हम इस हीलिंग टेम्पल के कॉन्सेप्ट को एक कल्चरल और साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग के नजरिए से देखें, तो हमें इसका सबसे बड़ा सच समझ में आता है। जब एक इंसान हर जगह से हार जाता है और मौत के डर से कांप रहा होता है, तो उसका शरीर भयंकर स्ट्रेस कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो उसकी बीमारी को और बढ़ा देता है। लेकिन जब वही इंसान वैद्यनाथ के उस गर्भगृह में पहुंचता है, तो वो अपना सारा डर, अपना सारा स्ट्रेस ब्रह्मांड के सबसे बड़े डॉक्टर यानी वैद्यनाथ के चरणों में सरेंडर कर देता है। मनोविज्ञान इसे द प्लेसीबो इफेक्ट ऑफ फेथ कह सकता है। ये वो अवस्था है जहां इंसान की असीम आस्था
उसके दिमाग को ये यकीन दिला देती है कि अब वह सुरक्षित है। इसी मनोवैज्ञानिक शांति और उस प्रांगण की कलेक्टिव ऊर्जा के कारण शरीर का अपना हीलिंग मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। चमत्कार किसी पत्थर या हवा में नहीं, बल्कि शिव के प्रति उस इंसान के अटूट विश्वास में होता है जो उसके अपने ही शरीर के अंदर की दवा को जगा देता है। शिव, जो आदि अनादि हैं, जिनके होने से सब कुछ है, उनकी भक्ति ही लोगों को ऐसी ऊर्जा देती है कि वो काल को मात दे दें, क्योंकि महादेव काल के भी काल हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। वैसे मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, ताकि वे भी हमारे भारत के अद्भुत मंदिरों और वास्तुकला के बारे में जान सकें। और यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे सनातन एक सच को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के मंदिरों और वास्तुकला के बारे में जान सकें। और यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे सनातन अध्यात्म सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।